हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। यहाँ पर आपको पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ओके, तो फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो सबसे पहले लेट करते हैं। लेट पॉइंट x1 y1 इज रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, हमें इस पॉइंट की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है x1 y1, या पहले इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं काम। ओके, तो गिवन इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4x³ माइनस 2x5, है ना। तो यहाँ पर हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड ताकि हम स्लोप निकाल सकें। dy अपॉन डी एक्स, 3x² 3x² आ गया। ठीक है, और ये 2 5x की पावर 4, कितना बचा? 4 3 ज़ा 12x², 2 5 ज़ा 10x की पावर 4। ठीक, अब मैं बोल रहा हूँ स्लोप एट पॉइंट x1 y1 पर आपका स्लोप क्या होगा, निकालो। ये जो स्लोप निकाला है 12, इधर x1 का स्क्वायर लग जाएगा और इधर 10 x1 का पावर 4 लग जाएगी। बताओ, यहां तक समझ में आ गया क्या? ठीक है, ये आपके पास स्लोप आ गया। अब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालूंगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। तो देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी मेरे पास? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी मेरे पास y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप क्या है मेरे पास? 12x1² माइनस 10x1 की पावर 4 और x माइनस x1। ठीक है, ये मेरे पास स्लोप है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर आपने ये कंडीशन जो है स्लोप की बना ली है, तो इस स्लोप की कंडीशन मतलब सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आपने बना ली है, उस कंडीशन से आपको टेंजेंट को पास कराना है ओरिजिन से। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट, ये टेंजेंट है, पासिस थ्रू द ओरिजिन। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर इफ इट पासिस थ्रो ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन से पास करेंगे यानी कि 0 0 से पास करेंगे। 0 0 कौन है? आपके x और y के पॉइंट है, ध्यान रखना। ये x और y है, x1 और y1 नहीं है। ठीक है, तो यहां y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ओके, और यहाँ x की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये x1 एज इट इज। बताओ, ये वाली फंडा समझ में आ गया सबको? ये x और y वही पॉइंट होते हैं जिससे वो टेंजेंट की इक्वेशन पास करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास? देखना, माइनस y1 बच गया मेरे पास, और इक्वल्स टू में इधर है 12x1 का स्क्वायर, 12x1 का स्क्वायर माइनस 10, और यहाँ पर है माइनस का x1। ठीक है, अब क्या करेंगे? एक तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे। तो मैंने y1 का वैल्यू निकाल लिया है x1, 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4। चाहो तो आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हो 2 की वैल्यू को, और बाकी नहीं निकालोगे तो दिक्कत नहीं है। अब ये मेरे पास y1 की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब इस y1 की वैल्यू से क्या करेंगे? आप x1 की भी निकाल सकते हो, इस पूरे को डिनोमिनेटर में करके x1 की वैल्यू भी बांध सकते हो उसको। ठीक है, अब मैंने ये जो y1 की वैल्यू निकाली है, x1 की वैल्यू तो होगी नहीं मेरे पास, तो अब मैं ये कर सकता हूँ, आपको पॉइंट्स निकालने हैं, तो वो यही तो आपके पॉइंट्स हैं x1 और y1 सारे के सारे। तो मैं यहाँ पर पॉइंट x1 y1 जो है वो लाई ऑन कर्व कर रहा है, किस कर्व पर? 4x³ पर और 2x5 पर। सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास? y1 इक्वल्स टू 4x1³ माइनस 2x1 की पावर 5, यही करेगा। इस y1 की वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी क्या? हाँ सर, आ जाएगी ना। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो आप, है ना। तो पुट इक्वल इक्वेशन 1 एंड 2। देखो, यहां पर भी y1 की वैल्यू है और यहाँ पर भी y1 की वैल्यू, तो दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी। x1 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 इक्वल्स टू 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। ठीक है, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या किया है?
एक्स को तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेते 3 4 जा 12 हो जाएगा और ये x1 का क्यूब हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई होकर। फिर इसमें से 3 कॉमन लेने का कोई सेंस ही नहीं रहा यार। फिर क्या कॉमन ले इसमें से? मुझे लगा हम इसको सिमिलर कर देंगे तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। वेट अ मिनट, यहाँ पर 4 एंड 2 है, 4 एंड 2 है। अगर अपन 3 कॉमन नहीं लेते तो फिर अपन इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना। ये कितना हो गया आपके पास देखना, 2 कॉमन निकालने के बाद ये 6 हो गया और ये x1 का क्यूब हो गया, माइनस इसमें से 2 कॉमन लिया तो 5 और ये x1 की पावर कितनी हो गई है 5, इक्वल्स टू यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लो। यहाँ 2 कॉमन लिया हमने तो वैल्यू क्या बची मेरे पास, वैसे x1 अंदर मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं, वापस बाहर ही निकालना पड़ेगा। 2x1 का क्यूब माइनस x1 की पावर 5, 2 से 2 कैंसिल आउट होता है, बचा क्या आपके पास। अब इनमें से वापस निकाल लो ये वैल्यू, है ना। x1 का क्यूब बाहर निकाल दो तो 6 माइनस 5x1 स्क्वायर बच जाएगा, है ना, क्यूब निकाल दिया तो। यहाँ x1 का क्यूब बाहर निकाल दो, यहाँ कितना बचेगा 2 माइनस x1 की पावर 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या बचा आपके पास फाइनली देखना, 6 माइनस 5x1 स्क्वायर, 2 माइनस x1 स्क्वायर, एक तरफ करो वैल्यूज, 6 माइनस 2 माइनस x1 स्क्वायर पॉजिटिव 5 स्क्वायर, 5 में से ये गया तो 4x1 स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट, x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी x1 का वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस 1 हो गया। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, अब आप पीछे एक स्टेप को थोड़ा सा फोकस करना। हमारे पास जो ये वैल्यू होती है, यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज बन के आएंगी। कितनी वैल्यूज बन के आएंगी? 3 वैल्यूज बन के आएंगी। कैसे? इधर देखो, हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो प्लस माइनस में कितनी आ गई है, 1 आ गई है, ठीक है, x1 की वैल्यू 1 आ गई है। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करता हूँ, मान लो y1 के अंदर पुट करता हूँ 4, x1 का वैल्यू मैं पुट करता हूँ 1 का क्यूब माइनस 2 और x1 का वैल्यू पुट करता हूँ मैं 1 का पावर 5, तो 4 माइनस 2 यानी 2। अब मैं x1 का वैल्यू यहाँ पर देखो, यहाँ तो मैंने क्या पुट करा, x का वैल्यू 1, अब मैं पुट करूंगा x का वैल्यू -1, है ना। 4 -1 का क्यूब माइनस 2 -1 की पावर 5, -4 हो जाएगा, यहाँ पर -1 निकलेगा, +2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स बने, जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स बने वो क्या क्या बन गए, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू अगर -1 है तो y की वैल्यू -2 आ रही है, और एक पॉइंट और आपको ऐड कर लेना है इसके अंदर, मैं बता रहा हूं जो 0, क्योंकि तीसरा जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इस कर्व की इक्वेशन को, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व। देखो इन पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट्स मैं जब यहां पुट करूंगा तो ये दोनों LHS RHS जो हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, है ना। तीसरा पॉइंट भी आप यहां लेट कर सकते हो 0। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू 0 बन रही है क्या? हाँ सर बन रही है, तो तीसरा पॉइंट आपको अपनी मर्जी से 0 0 ऐड कर लेना है। समझ में आया? तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स होंगे आपके आंसर। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 11।